रजांगला वॉर मेमोरियम हम पहुंच चुके हैं। असली जो वॉर हुई थी, वो असली वॉर जो हुई थी वो हुई थी वहाँ। वो देखो, ये आपको दिखे ना ब्लैक कलर का, ये अगर आप सामने देखो तो वॉर मेमोरियल है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये गैलरी है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये ब्लैक लाइन है, ये वाली, ये है चाइना इंडिया का बॉर्डर। वही आगे भीड़ क्यों दिख रही है? ये लोमा ब्रिज पे हम आ गए हैं भाई। साइक्लोना भी जस्ट हमारे सामने आया है, बाइक वाले बच गए कि जिस जोन के अंदर हम चल रहे हैं ना, जिस एरिया के अंदर हम चल रहे हैं, ये देखो, इस एरिया को बोला जाता है डेथ जोन। ये एग्जैक्टली अब ये बच गए हैं 10:58 और हम रजांगला वॉर मेमोरियम हम पहुंच चुके हैं। आई थिंक हमें सुबह 9:30 निकले थे, 1.5 घंटा ही लगा यहाँ पर। और यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने यार। अभी अंदर आई थिंक जैसे कारगिल वॉर मेमोरियल है, वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा अंदर, कुछ शो। तो देखते हैं वो क्या है। हम रजांगला वॉर मेमोरियल के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक ऑफिसर हैं जो हमें पूरा बता रहे हैं यहाँ के बारे में। तो बेसिकली जो असली जो वॉर हुई थी, वो असली वॉर जो हुई थी वो हुई थी वहाँ। वो देखो, ये आपको दिखे ना ब्लैक कलर का, ये इस चोटी के, इसके यहाँ पर देखो आपको बंकर भी दिख रहे होंगे, 3-4 बंकर छोटे छोटे। तो एक्चुअली जो वॉर हुई थी वो वहाँ हुई थी, और 1962 में हुई थी ये वॉर, और 1963 के अंदर ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था, ठीक है। और 2021 के अंदर ये म्यूज़ियम है एक, और एक उस साइड एक थिएटर है, वो बनाया गया था। और यहाँ पर 114 जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी लाल पत्थर पे सुनहरे अक्षर पर नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो लोगो है, ये भी इन्हीं का ही लोगो है, इसी बटालियन का। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो बताया है, यहाँ पर कुछ टॉप्स बने हुए हैं। एक टॉप तो वो है, वो त्रिशूल टॉप है, जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है। अब यहाँ पर ना बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है। सिस्टमेटिकली पूरी चीज़ें होती हैं। आपका 30-40 बंदों का एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो एक आर्मी ऑफिसर आपके साथ जाता है, पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। क्योंकि आप सामने देखो तो वॉर मेमोरियल है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये गैलरी है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मूवी हॉल है। यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर वो शो करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। आप इमोशनल हो जाओगे एक बार को। और हमें कितना रिच फील करते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो हमारे लिए उन्होंने कितनी शहादतें दी हैं, वो मैं एग्जैक्टली पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। जब आप ऐसी जगह पे आते हो ना, देन यू नो कि हाँ, कि उन्होंने कितनी शहादतें हमारे लिए दी हैं, और कितनी टफ ट्रेल में दी है। यहाँ पर -40 में उन्होंने लड़ाई कर रखी है। यहाँ पर -40 था, वहाँ पर इंसान की बॉडी जिंदा नहीं रह सकती है एज़ पर साइंस, -40 में, बट दे आर सर्विंग, और वो दे आर स्टिल सर्विंग फॉर अस। जय हिंद, जय भारत।
भाई हम निकल चुके हैं वहाँ से, रिजांगला से निकलते ही मतलब आधे किलोमीटर बाद ये वाली रोड आ गई है। अब ये आई थिंक अभी नई बनाई है, पीछे भी बना रहे हैं और होपफुली और पीछे तक भी बना देंगे, चुशुल तक भी बना ही देंगे ये, ठीक है। और जो अभी हम चाइना में हैं एग्जैक्टली, मतलब चाइना में बगल में दिख रहा है जो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे वो पूरा चाइना है। हम पूरे बॉर्डर पे चल रहे हैं अभी, ये पूरा बॉर्डर चल रहा है अभी हमारा। अगर ये पहाड़ हमने क्रॉस कर लिया तो आपको चाइना वालों की पोस्ट दिख जाएंगी यहाँ पर। और हमारी भी पोस्ट है पीछे, जो रिजांगला है वॉर मेमोरियल, उसी के सामने इन्होंने बताया था एक ब्लैक टॉप जो है वहाँ पर इंडिया की भी पोस्ट है और चाइना की भी पोस्ट है। और इंडिया की और चाइना की पोस्ट में कम से कम 4 किलोमीटर का फ़र्क है। और आई थिंक वो मीटिंग्स के लिए बनाई हुई है कि अगर हम आपस में कुछ मीटिंग करनी होती है तो उसके लिए वो पोस्ट है। लेकिन करंटली हमारी पोस्ट में जो है इंडियन आर्मी बैठी रहती है, लेकिन चाइना की पोस्ट में चाइनीज़ आर्मी अभी नहीं बैठी हुई, वो खाली है वो। तो यही कुछ था, मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन बहुत देते हैं ये, एक एक डिटेल में बताते हैं आपको चीज़ें और बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने कर रखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं आपने कुछ पैसे नहीं देने। आर्मी की कैंटीन भी है, सिंपल सादा बढ़िया खाना मिलता है, राजमा चावल थे वहाँ पर, समोसा चाट थी वहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक ये सब था वहाँ पर, टी कॉफ़ी ये सब था। तो आप वहाँ पर अपना आओ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना कुछ खा के ज़रूर जाओ, क्योंकि आगे कुछ मिलेगा नहीं। अभी देखो यहाँ पर काम चल ही रहा है जोरों शोरों से ना। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ये है चाइना इंडिया का बॉर्डर और हम जस्ट बॉर्डर के साथ चलेंगे। हम कम से कम 10 किलोमीटर और पीछे से चलते हुए आएंगे। ये बिल्कुल नियरेस्ट है, यहाँ का एरियल व्यू होगा आई थिंक 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। हम बिल्कुल जस्ट हमारे लेफ्ट में चाइना है और हम चाइना बॉर्डर के साथ साथ ही चल रहे हैं। ये देखो GS, और भाई व्यू देखो बिल्कुल बियाबान बंजर, जहाँ पर हमारी आर्मी मुस्तैद से चाइना की ऐसे ऐसे मार रही है। और देखो तुमने रोड भी बनवा दी है यहाँ पर, इंडियन आर्मी के सपोर्ट से देखो यहाँ पर रोड बन गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और चाइना यही नहीं चाह रहा था कि इनकी ये रोड नहीं बनने दे रहा था, वो बार बार कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा था। भाई आगे भीड़ क्यों दिख रही है? अबे चाइना वाले तो नहीं आगे पिटना हमसे आज। भाई आज हम फुल जोश में छोड़ेंगे नहीं। और भाई साहब ये बालू मिट्टी बहुत गंदी है। अरे भाई पता नहीं हम कितना लगा जाने वाली। बालू रेत में है, उसकी फंस गई थी, उसके चक्कर में हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई ये बहुत ज़्यादा रेत है, ये तो हद से ज़्यादा। और गाड़ी स्लिप हो के चल रही है, जब बटर नहीं पिघलता तवे के ऊपर गरम, वैसे पिघल रही है ये, लेफ्ट राइट चलती है। सागा एक जगह आई है, सागा हमने क्रॉस किया है। उसके बाद व्यू देखो आप, इतना अल्टीमेट सीनिक व्यू है ना। मतलब लेफ्ट राइट में पहाड़ है और बीच में पूरी वैली है और वो एंड तक दिख रहा है कि एक एंड में जाके पहाड़ है। इतना ब्यूटीफुल है ये, मेस्मराइजिंग। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा। और कलर्स देखो आप कितने डिफरेंट। ग्रीन कलर का भी पहाड़ है यहाँ पर, गोल्डन कलर का पहाड़ है, ब्राउन अलग है, गोल्डन कलर का अलग एक टच दिया हुआ है पहाड़ के अंदर। और सड़क देखो आप, इतना बढ़िया लग रहा है ये व्यू, बहुत अच्छा। ये सागा आता है, रिजांगला के बाद सागा के बाद ही आया एकदम से। और सागा पे आपको लास्ट खाने वाने का ना वहीं पे मिलेगा, छोटा सा एक ढाबा सा, तो बस वहीं पे लास्ट मिलेगा खाने का। उसके बाद आपको आगे सीधा फिर अनले वनले में ही मिलेगा खाने का। और ये लेफ्ट साइड में देखो याक, जंगली याक घूम रहे हैं, सॉरी राइट साइड में ये देखो याक से हैं सारे, जितने भी दिख रहे हैं ब्लैक ही सब याक हैं, घास चल रहे हैं। जैसी ग्रीनलैंड आ जाती है आपको वहाँ याक के जरूर मिलेंगे। आई थिंक आसपास के वो एक गाँव आ रहा है, उस गाँव वालों के होंगे, छोड़ देते होंगे यहाँ चढ़ने के लिए।
लेकिन यार अब मैं तो सामने वाला जो ये व्यू है ना, ये व्यू तो बहुत ही अल्टीमेट है। और ये पूरा बिहाड़ है, बिहाड़, कुछ नहीं है दूर दूर तक, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है दूर दूर तक। ये हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक टेम्पो निकला अभी। वो ऊपर ऊपर पहाड़ ही पहाड़, बिहाड़, मिट्टी, बस यही है, कुछ नहीं है यहाँ। ओ भाई, ओ भाई देखो, आसपास देखो व्यू। और एक ये बोर्ड आया है, मेरी मम्मा की साइड देखो जरा। तुम चिल हीना तबुक जीबो, ये अलग अलग गाँव है कुछ। देखना जरा, हाँ मम्मा की साइड देखना। भाई हम ना वहाँ से आगे आगे थे, आगे आके एक जगह आती है हीना के लिए कट आता है, तो हम हीना के लिए मुड़ गए थे। वहाँ से मुड़ने के बाद हीना रह जाता है 9 किलोमीटर, वहाँ से एक राइट कट आता है गुंगटी। ये सामने जो आपको विलेज दिख रहा है, गुंगटी विलेज दिख रहा है। तो हम यहाँ गुंगटी में आ गए विलेज में, और यहाँ पर आप व्यू देखो भाई साहब। ये कौन सी लेक है पता नहीं मेरे को, ये इंडस नदी है, ये इंडस नदी आ रही है ये, ठीक है। और ये गुंगटी में हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमें राइट लेके लोमा के लिए जाना है, लोमा हनले के लिए। भाई कौन कौन सी जगह है हमें, मतलब पहली बार नाम सुन रहा हूँ। गुंगटी, छोटा सा कस्बा सा बना हुआ है ये ना। हम गुंगटी जो मैं आपको बता रहा था, वहीं पे हम बस राइट हुए, वहाँ से राइट होते ही ये चेक पोस्ट आ गई है। यहाँ पर आपकी परमिशन चेक होंगी और बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पर एंटर होंगी, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। मैंने करवा ली, चीना भाई अभी खड़े हुए यहीं पे, करवा रहे हैं अभी। भाई वो चेक पोस्ट से जब जस्ट आगे आए, और आगे आके देखो ये ग्रास लैंड देखो, कई 100 एकड़ों में फैला हुआ है ये ग्रास लैंड। और पूरी सारा रास्ता वैली के अंदर है, आसपास पहाड़ है, बीच में वैली है, वैली में सड़क बन रखी है, और सड़क तो बहुत ज़बरदस्त बन रखी है इसमें, कोई पॉट होल नहीं, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि और सारा आसपास मिलिट्री एरिया है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा हूँ, बार मुझे बंद करनी पड़ रही है। 90-100 आराम से क्रूज कर रहा हूँ, गाड़ी आराम चल रही है। 80-80 में तो ये जो कट आ रहा है ना, ऐसे मुड़ रहा है ये रोड मुड़ती है, 80-80 में रोड मोड़ लेते हैं हम, इतनी लंबा मोड़ है ये। देखो हम अब आ गए हैं इस रोड पे। लेफ्ट साइड में देखो हानले है, और राइट साइड में न्योमा है। हमें ना अभी न्योमा जाना है, वैसे हमें हानले जाना था, लेकिन हम न्योमा जा रहे हैं। न्योमा से पहले पेट्रोल डलवाएंगे और फिर आगे जाएंगे। अब देखो हम सुबह निकले 9:30 बजे अपने पैंगोंग मिराक से, और अब 1:30 बज रहा है, जिसमें हमने रिजांगला भी कवर किया है। तो इतना टाइम लगता है आपको न्योमा ब्रिज में आने के लिए। वो सामने आपको दिख रहा है ब्रिज, वो न्योमा ब्रिज ही है। वहाँ से हमें लेफ्ट हो जाना है, सॉरी वो लोमा ब्रिज है, हमें वहाँ से लेफ्ट होना है लोमा से, और जाना है न्योमा, क्योंकि हमें वहाँ से पेट्रोल फिल कराना है। ये लोमा ब्रिज पे हम आ गए हैं। ये देखो साहब, हम न्योमा जा रहे हैं अब रास्ते में, उसका व्यू देखो आप, आसपास का व्यू देखो। और यहाँ तो पता नहीं अजीब से बोर्ड आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता, वो आर्मी से रिलेटेड है। ये देखो साहब, ये है न्योमा का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप है, 103 रुपये लीटर है पेट्रोल, ठीक है। और एक पेट्रोल पंप यहाँ पर है, और एक पेट्रोल पंप थोड़ा सा आगे 1-1.5 किलोमीटर। जो इस पेट्रोल पंप की टाइमिंग है, वो है इंडियन ऑयल का जो है, इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके रात 7 बजे तक, ठीक है। 103 रुपये का पेट्रोल है जो रेट है, पॉइंट समथिंग। और अभी मेरी गाड़ी में कितना आया है, मेरी गाड़ी में वैसे तो 2.5 लीटर डाल के इसने कट लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा और हिला के ऊपर तक भरवा लिया। 1 लीटर आया है मेरे पास, 540 का आया, तो 5 लीटर आया है। 125 चली है, और 5 लीटर के हिसाब से देख लो कितना बनता है ये, ठीक है।
भाई साइक्लोन अभी जस्ट हमारे सामने आया है, बाइक वाले बच गए। ये देखो ये रहा भाई, बाइक वाले बच गए। ये देखो ओ भाई साहब, देखो हमें पीछे ना वहीं पे एंट्री, लोमा पे एंट्री होती है, वो करवानी पड़ती है। एंट्री हमने वो करवा ली है। और मेक श्योर जब आप एंट्री करवाते हो ना, तो आपका एक सीरियल नंबर होगा जो उन्होंने लिखा होगा, वो सीरियल नंबर आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जब आप वहाँ से वापसी कर रहोगे तो आपसे वो सीरियल नंबर पूछेंगे, ठीक है। और देखो ये है हमारा, यहाँ सीधे जाएंगे तो हम हानले, और लेफ्ट में है डुंगटी, तो हमें जाना है हानले, तो हम जाएंगे सीधा हानले। अभी यहाँ से हानले हमारा रह गया है ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर, ठीक है। और अभी जिस जोन के अंदर हम चल रहे हैं ना, जिस एरिया के अंदर हम चल रहे हैं, ये देखो इस एरिया को बोला जाता है डेथ जोन, इस पूरे एरिया को। और क्यों बोला जाता है, इसके आसपास देखो आप, पूरा बीहड़ है ये, और बस आपको दूर दूर तक ये पहाड़ ही दिखेंगे अलग अलग कलरों के। यहाँ कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखो ये पहाड़, तो यही सब दिखेंगे आपको। ये हम हानले पहुंच चुके हैं, और अभी जस्ट पीछे वो वाला कट निकला है जो लेफ्ट में दिखाता है फोर्टीला के लिए, और उमलिकला वाला वो कट निकल गया है, बस जस्ट हम आगे आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं पहले अपने होटल में, जो हमारा ऑलरेडी बुकड है, तो उसी का हमने लगा रखा है, शायद वो आगे है, वो राइट साइड में दिख रहा है, वो बहुत सारी वो है बनी हुई है जगह घूमने की, वहीं जाना है हमें। और भाई साहब इस सामने वाला पहाड़ देखो, ग्रीन कलर का, और ऐसा पहाड़ हमने पीछे भी एक देखा था, हमें लगा कि शायद इसमें पेड़ पौधे कुछ लगे हुए हैं, घास लगी हुई है। फिर हमने स्पेशली वहाँ पर रोक के चेक किया, उसमें पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं सारे, वो ग्रीन कलर के थे उस पहाड़ पे। वही सेम चीज़ यहाँ पर दोबारा हमें दिखी है पहाड़ की। आगे कोई पुल आ रहा है, तो वो ऑब्जर्वेटरी है ये ना ऊपर, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी है जो हानले की है फेमस, और सामने हानले है मेन, जो ये पूरा ये हानले है सामने, और वहीं है हमारा होटल। और वो हानले के ऊपर एक कुछ बना भी हुआ है, वो शायद कुछ मोनास्ट्री होनी चाहिए, या पैलेस वैलेस होना चाहिए कोई। ये देखो भाई साहब, ये आया है स्प्लेंडर वे, भाई सल्यूट है भाई साहब, ये है प्रॉपर सिटी राइड है, तो मतलब स्प्लेंडर पे आया, सामान भी नहीं है कुछ इसके पास। ये आ गया है जी हमारा हल्ले में, हमने एंटर कर लिया, यहाँ पर हमारा होटल है, वो याद आ गया। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे इनफ जगह है रहने की। देखो स्कूटी, दिल्ली से लाया स्कूटी भाई, देखो ये लिया ना लेफ्ट, मैंने बोला था ना। अब यहीं पे पहला तो यही इसी पे हमारा है, थोड़ा आगे जाके इस साइड होगा। वेरी गुड, ऐसा पीछे का किया करना जब उनको दिख भी जाए। अब देखो ये मैंने पहले ये वाला पूछा था होटल, ये मिला नहीं था, मैंने काफ़ी होटल पे कॉल करके बात की थी, यहाँ पर मिले नहीं थे, तो जो सा मिला है और वहाँ चलते हैं भैया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आ रहा है, बहुत आ रहे हैं, बहुत जा भी रहे हैं। ये देखो ये भी एक गाड़ी टैक्सी जा रही है, और बहुत टैक्सियाँ गई हैं वापसी में तो भी, और बहुत आए भी हैं। देखो सोनम होम स्टे ये है जी हमारा, ठीक है। उधर ये है, ये हट्स बनी हुई है, ये हट में है शायद हमारा, ये न्यूली क्रिएटेड हट्स हैं जो बनी हुई हैं। ये दिख रही है सामने हट्स, ये हट्स हैं। अब हम आ गए ऑब्जर्वेटरी हानले की फेमस। घूम सकता है पूरा, डूब ऊपर का, हाँ मोटरें लगी हुई है।